एशिया कप ट्रांसमिशन का हमारा आखिरी शो है, क्योंकि आज क्लाइमैक्स के दिन है। आज फाइनल खेला जाने वाला है भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। टॉस हो चुका है, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और अगर अभी तक थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों टीमों में, तो शायद टॉस के बाद ये डिफरेंस और ज़्यादा सुकड़ गया है, बिकॉज पहले बैटिंग करके श्रीलंका की टीम अच्छा टोटल प्लेस कर सकती है। एंड वी ऑल सीन कि उन्होंने भारतीय बैटिंग लाइनअप को अपने स्पिनर्स की मदद से किस हद तक तंग किया था। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। गुड टॉस टू विन फॉर श्रीलंका मोइन भाई। हाँ जी 100% बिकॉज के इतनी जबरदस्त कंडीशंस है, बहुत बिल्कुल क्लियर निकली हुई है, वेदर है, ड्राई कंडीशंस, और इससे ज़्यादा क्या आपको चाहिए एक बड़े मैच में जहाँ प्रेशर वाला मैच है, यू नो, टू बिकम एशिया कप। आई थिंक क्लासिक डिसीजन है ये, टॉस जीतना ताकि मैच भी जीत सके श्रीलंका। कल ये बात की थी मैंने, मुझे बहरहाल इस टूर्नामेंट में श्रीलंका अच्छी लग रही है जीतते हुए इंडिया के खिलाफ, और अब टॉस से थोड़ा एडेड एडवांटेज भी होगा उनको, तो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, यू नो, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी रन स्कोर करने के लिए। वट एवर लाइक 250 जो होगा इंडिया के लिए इतना इजी नहीं होगा, 250 प्लस, तो इनको इंश्योर करना पड़ेगा। यहाँ पे बैटिंग बहुत फॉर्म में श्रीलंका की, फील्डिंग भी, बॉलिंग भी, ओवरऑल अगर देखा जाए मुझे बड़ी ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई इनके यूनिट के अंदर। और नेचुरली अपने मुल्क में खेल रहे हैं, क्राउड सपोर्ट, तमाम चीज़ें जो है अभी तक तो श्रीलंका के फेवर में जा रही हैं। आपने 240 250 के स्कोर का जिक्र किया, एग्जैक्टली यही फिगर रोहित शर्मा के दिमाग में भी था। उन्होंने टॉस के वक्त कहा भी कि 240 250 हमने देखा इन कंडीशंस में अच्छा स्कोर है, तो उनकी कोशिश ये होगी कि श्रीलंकन टीम को इससे कम में महदूद किया जा सके। लेकिन श्रीलंका की जहाँ बॉलिंग की हम तारीफ कर रहे हैं, वहाँ उनके बैट्समैन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, खासतौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट दे हेल्ड देयर ओन। हमने बड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया, मैच आखिरी बॉल तक गया, लेकिन उसके बावजूद वो सुरखरू हुए और कामयाबी हासिल की। सो क्रेडिट शुड बी गिवन। सिकू, जो फ़ायदा हमें होना था होम कंडीशंस का, यानी कि हम होस्ट थे ना इस एशिया कप के, लेकिन वो फ़ायदा श्रीलंका को हुआ। वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, वो समझते हैं पहले बैटिंग करनी है, सेकंड बैटिंग करनी है, माहौल कैसा रहेगा, मौसम किस तरह तब्दील होगा, क्राउड उनके साथ है, तो हर तरह से श्रीलंका को फ़ायदा हुआ इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं, लेकिन हमारी टीम जो थी वो उसी तरह की है, जो स्टूडेंट क्लास में तो ए ग्रेड से पास होता रहता है, मगर जब बोर्ड का इम्तिहान मैट्रिक का होता है तो फेल हो जाता है। तो हमारी टीम तो वैसे मतलब तक 4 वर्ल्ड कप हम और T20 और एशिया कप मिला के 4 टाइटल्स का दिफा नहीं कर सके हैं अभी तक। दिफा तो नहीं कहेंगे, मतलब वो जीत नहीं सके बाबर। तो अब 5वें के लिए जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो फुल एडवांटेज लिया है श्रीलंका ने, और उनके टॉस भी बहुत अच्छा जीत गए। मैं एग्री करूँगा इससे मोइन से कि टॉस बहुत अच्छा जीत गया, उनका होम ग्राउंड है। और मगर मैं फिर भी, इंडिया एक बड़ी टीम है और उनको आज झलक दिखानी चाहिए। हार गए तो कुछ नहीं कह सकता। अगर जिस तरह ये श्रीलंका को कह रहा है, मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। मैंने सपोर्ट से मुराद है कि ये नहीं कि मैं उनके लिए नारे लगाऊंगा। आई थिंक दे शुड विन, उनकी टीम बेहतर है। यही वो चीज़ें होती है जहाँ डेटा की एक नहीं चलती, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी लें, आपकी रैंकिंग भी बेहतर हो जाए, आप नंबर 1 भी बन जाएँ, आपके बैट्समैन, आपके बॉलर्स टॉप 10 पोजीशंस में भी आ जाएँ, लेकिन फिर जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो आपकी उस तरह से परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, तो फिर डेटा थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है और आपकी कंडीशंस की ज़्यादा वैल्यू होती है। मैं अब्दुल रज़ाक से बात कर लेता हूँ, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। अब्दुल रज़ाक, जब पाकिस्तान को श्रीलंका ने शिकस्त दी थी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बेहतर टीम थी, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, बट श्रीलंका की ओवरऑल परफॉर्मेंस की तारीफ बनती है, बिकॉज एक बार फिर इस टूर्नामेंट से पहले हम श्रीलंकन टीम को खातिर में नहीं लेके आ रहे थे, हम उनको डाउन राइट रिजेक्ट कर रहे थे, हम कह रहे थे नहीं श्रीलंका तो कंटेंडर्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस किस्म की बॉलिंग की है, इंप्रेसिव तो नजर आए अब्दुल रज़ाक। डेफिनेटली देखे, बड़ी अचीवमेंट है उनकी पाकिस्तान को हराना, और स्पेशली क्रंच मैच में, जहां भी आपको पता होगा अगर आप हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे और जीतेंगे तो इन हो जाएंगे। तो ये ऐसे मैचेस में बड़ा प्रेशर होता है, और जिस तरह श्रीलंका ने प्रूव किया है, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो उस तरह की टीम नहीं है जिस तरह की टीम हम एक्सपेक्ट करते थे पास में। बड़ी एक डेंजरस टीम होती थी श्रीलंका की, तो अभी ये रीबिल्ड कर रही है। ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जहां जब यहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो टीम में कॉन्फिडेंस आता है और एक टीम में यूनिटी बिल्ड होती है। तो पूरी मैनेजमेंट में भी और पूरा टीम का जो ओवरऑल एक माहौल होता है वो बदल जाता है।
और अभी ये टॉस जीत के अगर श्रीलंका ने बैटिंग की है तो इसको प्रूव करने के लिए इनको विकेट्स इन हैंड रख के पहले 15-20 ओवर में कम से कम विकेट देनी होगी और कम से कम ज्यादा से ज्यादा रन करने पड़ेंगे। तो अगर ये टॉस जीत के बैटिंग करने के बाद विकेटें इनकी गिरती रही और स्कोर अगर 150, 170 या 200 तक किया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ फिर अच्छा फैसला नहीं होगा कि टॉस जीत के बैटिंग करनी। लेट्स होप श्रीलंकन टीम यहाँ पर एक सॉलिड टोटल प्लेस करे ताकि वो फिर चैलेंज कर सकें एक स्ट्रॉन्ग भारतीय बैटिंग लाइनअप को। हम स्पार्क स्मार्टफोन्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के विनर की अनाउंसमेंट कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था, हर बार हमारे सवाल बड़े आसान से होते हैं। कल का हमारा सवाल था एशिया कप जीतने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन था? गाइस एनी आंसर्स? मे बी कपिल देव, सिद्धू भाई और अजहरुद्दीन। सामने जवाब आ रहा है सुनील गावस्कर। 1984 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में भारत ने पहली बार एशिया कप अपने नाम किया था। सुनील गावस्कर, व्हाट अ लेजेंड गाइस। और सही जवाब दिया है लाहौर से रिदा ताहिर ने। रिदा, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग अ स्पार्क स्मार्टफोन्स। आज अलबत्ता आपके लिए डबल ट्रीट है बिकॉज स्पार्क स्मार्टफोन्स आज चूंकि हमारा आखिरी दिन है, आपको एक नहीं दो गिफ्ट हैम्पर्स ऑफर कर रहा है। आज का सवाल भी बहुत ही सिंपल है और सवाल यह है वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा मर्तबा एशिया कप की मेजबानी की है? ये वाला जवाब ना चला दीजिएगा, इसके हमें विनर्स निकालने हैं। सो गाइस एनी सजेशंस, किसने, कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा? मेरा ख्याल है कि मुझे श्रीलंका लगता है। आपको? मुझे भी श्रीलंका लग रहा है। रजाक भाई, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है एशिया कप? ये तो काठमांडू, फिर इंडिया ही हो सकता है। इंडिया, ठीक है जी। दो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं श्रीलंका, एक हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं इंडिया, बट आप अपनी रिसर्च खुद करेंगे और फौरन से आपको पता चल जाएगा। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बट हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक नहीं दो गिफ्ट हैम्पर जीतने की। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ऑल यू गॉट टू डू इज गिव अस द राइट आंसर। हम कुरानदाजी की मदद से विनर का नाम निकाल लेंगे। राइट जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे एक अच्छे टोटल की, हम श्रीलंकन टीम की बात कर रहे थे। रजाक भाई में बता रहे थे कि स्ट्रगल करती आई है श्रीलंकन टीम और उसमें कोई दो राय नहीं है। जब से संगकारा और जयवर्धने और मुरलीधरन टीम से निकले उसके बाद से श्रीलंकन टीम परेशान ही थी। एक ट्रांजिशन पीरियड था, ना बैट्समैन सेटल हो पा रहे थे, ना उस किस्म के बॉलर मिल रहे थे। हसरंगा जैसे उनको बीच में बॉलर्स मिले लेकिन वो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। मोइन भाई, क्या अब इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए दानिश, T20 क्रिकेट इंटरनेशनली आने से ना बहुत सारी टीमें कमजोर भी हुई हैं। बिल्कुल इस फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी टीमों में बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं, टीमें चलती रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल सामने है, उनका स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं। वहाँ के परफॉर्मर्स को टीमों के अंदर जो भी उनके फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर लेके आया जाता है। तो हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर कम है ये बात। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा दे आर डिपेंडेंट के T20 जो उनकी IPL लीग है, हमारी PSL लीग, अब वहाँ से प्लेयर्स निकल रही हैं। वो सही मानों में प्लेयर्स बनाते हैं क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो बड़ी क्रिकेट होती है ना, उसमें हर तरह की सिचुएशन आती है, तो आप गेम को सीखते हैं, इस तरह टीमें बिल्डअप अपना करती हैं। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, उसके परफॉर्मेंस को आगे नहीं लाया जाता। हम PSL के परफॉर्मर्स को आगे ले आते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया में ये ट्रेंड चेंज हो गया, तो इस वजह से दुनिया की टीमें कमज़ोर हुई है। बट जिनका स्ट्रक्चर अच्छा था, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनकी टीमें बेहतर हैं अभी भी हर फॉर्मेट के अंदर। उसकी वजह मेन यही है कि दे फोकस ऑन देयर काउंटी क्रिकेट। जो शेफील्ड शील्ड होती है उसकी परफॉर्मेंस को आगे लेके आते हैं। तो इस वजह से श्रीलंका का नो डाउट एक पीरियड ऐसा आया है जिसमें ये बड़े बड़े लेजेंड्स जब गए टीम से तो नेक्स्ट एक रीबिल्डिंग फेज में आए वो। बट अभी इस टूर्नामेंट की हम पर्टिकुलरली बात करें तो एज ए टीम, एज ए यूनिट अच्छे लग रहे हैं बिकॉज फाइटिंग कर रहे हैं। उनके कप्तान को आप देख लें, वो कोई इतने बड़े परफॉर्मर नहीं है, बट द वे ही कैरीज हिज टीम, वो अच्छी चीज़ है। राइट, श्रीलंकन बॉलर्स तो इस ट्रांजिशन पीरियड में भी हमें नजर आते रहे। वी सॉ सम रियली गुड परफॉर्मर्स, कुछ के नाम भी हमने शामिल किए, लेकिन बैटिंग उनकी स्ट्रगल करती आई है। एशिया कप में श्रीलंका के कौन से बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया? कुशल मेंडिस हैं, 5 मैचेस में 223 रन बनाया, एन एवरेज ऑफ 50.60। सदीरा हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 43 के एवरेज से 215 रन बनाए।
बना है। श्रीलंका हैं जिन्होंने विनिंग स्ट्रोक भी लगाया था जमान खान के आखिरी ओवर में। 5 मैचेस में 179 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 59.66। नंबर 4-5 पे बैटिंग करते हैं और बड़े इफेक्टिव नजर आए हैं थ्रू आउट एशिया कप। आज भी इनका अहम किरदार होगा। नसांका ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है। 5 मैचेस में 130 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 26। और फिर वेललागे भी हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 78 रन बनाए। ये सही टैलेंट मिल गया है इनको सिकू भाई। बॉलिंग भी पक्की करता है, ही इज यंग, बैटिंग भी कर लेते हैं। व्हाट टैलेंट वेललागे इज। भी आप लोग जो बात कर रहे थे ना स्टार्स जी। की, श्रीलंका के पास कोई भी इधर सुपरस्टार नहीं है। कोई भी शायद रैंकिंग में उनके, मुझे नहीं ख्याल पड़ रहा कि कोई नंबर 1 है। हमारे यहाँ तो हर लेकिन वही आपकी वाली बात ना, नहीं है रैंकिंग में लेकिन फाइनल खेल रहे हैं। नहीं, ये दूसरी दफा खेल रहे हैं। पहले तो चैंपियन बन चुके हैं, जी T20 जनाब, में हमें हराया है बिल्कुल उन्होंने। जनाब। हाँ, हमारे पास सारे नंबर 1 थे। जो वहाँ पे बैटिंग कर रहा था, जिसने फाइनल हमें में मैच मारा था। हराया, वो भी नंबर 1 था। 50 करके भी नंबर 1 रहा और उसने 18 की एवरेज पहुंचा दी थी रिजवान ने। जी। फिर वो नंबर 1 पे भी आ गए थे। बाबर नंबर 2। हमारे बॉलिंग के अंदर 4 लड़के रैंकिंग में, मगर जीतती कौन थी? वो छोटी टीम बेचारी, जिसके पास कोई रैंकिंग कोई खातिर में नहीं ला रहा कोई खातिर में ला। वो जीत गए, आज फिर फाइनल में पहुंच गए। तो ये रैंकिंग शैंकिंग से नहीं होता। ठीक है, आप लोग उठा के रखते हैं लोगों को। और क्या कह सकता हूँ मैं, असल चीज़ है कि टाइटल पाकिस्तान के पास क्या है। क्या पाकिस्तान एशियन चैंपियन है? नो। श्रीलंका है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। क्या हम वर्ल्ड चैंपियन है? नो। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो वर्ल्ड चैंपियन हो गया है। फिर तो खैर हमें जो है ना, जो भी मोइन बात कर रहा था, मैं उसको एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा इंडोर्स कर रहा हूँ कि जब तक ये लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अपनी क्रिकेट को सुधारने के लिए सबसे पहले तो खैर क्रिकेट बोर्ड में 6 दिन से ये कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड पहले अपने कदम जमा ले। तो उनको अगर क्रिकेट की समझ है तो पहले 4 रोज़ा क्रिकेट पे अहमियत दे दे। और साथ साथ कुछ जर्नलिस्ट को और हमारे फैंस को ये भी समझना होगा कि T20 परफॉर्मेंसेस से ओडीआई क्रिकेट में लाने से बेहतर है कि आप टेस्ट की परफॉर्मेंस से ओडीआई क्रिकेट में लड़के को शामिल करें। प्लीज, फर्क है दोनों क्रिकेट में। अब्दुल रज़ाक, ये चीज भी हमने पिछले 4 साल में बड़ी देखी कि T20 क्रिकेट से प्लेयर्स ओडीआई के लिए मुंतखब हो गए, हालांकि उन्होंने कोई ओडीआई नहीं खेले हुए, लेकिन हम टेस्ट में परफॉर्म किए हुए प्लेयर को ओडीआई के लिए कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं भाई इसका तो डेटा ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक की काफी हमने बात की तो हमें यही जवाब मिला कि जी इसने तो ओडीआई खेला हुआ ही नहीं है, डेटा ही नहीं है ना, फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। लेकिन वो लड़के जो T20 खेले हुए, उनका डेटा हमें कबूल था T20 वाला। तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। दानिश, देखें ये तो पाकिस्तान के लिए होता है, पास्ट में भी होता आ रहा है। वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट होते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और अभी सीको भी बात कर रहे थे रैंकिंग से सीको में बड़ा फर्क पड़ता है। क्रिकेट बोर्ड में जाकर देखें, जो भी कुर्सी पे बैठता है वो कहता है कि जी हमारी वजह से पाकिस्तान नंबर 1 हुई है। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है क्रिकेट बोर्ड में। सॉरी यार, और गलती हो गई। हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए ये हमारा शुरू से ही चलता आ रहा है। T20 से हम वनडे में सेलेक्ट कर लेते हैं, वनडे पे परफॉर्मेंस में टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अभी ओवरऑल सारी बातें हो रही है। मोइन भाई ने भी अच्छा कहा कि टॉस जीत के श्रीलंका ने बड़ा फैसला किया, पर श्रीलंका का जो मोमेंटम है, अगर देखा जाए ये इस एशिया कप में, ये सेकंड बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सेकंड बैटिंग में भी इंडिया को भी इन्होंने 214 पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, और वो भी मैच जीते जीते ये श्रीलंका हार गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने चेस किया। तो मोमेंटम की फेवर अगर देखें तो वो श्रीलंका को सेकंड बैटिंग ज्यादा फेवर दे रही है। अब टॉस जीत के इन्होंने सडनली फाइनल है। डेफिनेटली जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी क्रिकेट को समझते हैं, वो यही कहेंगे टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला बड़ा जबरदस्त है और फाइनल में होना भी चाहिए। पर इस श्रीलंका को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पहले बैटिंग करके भी अच्छा टोल कर सकते। एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि श्रीलंकन टीम अपनी होम कंडीशंस में एशिया कप खेल रही है। बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कौन सी पिच किस तरह परफॉर्म करती है। पहले बैटिंग करनी है तो क्या कंडीशंस होंगी, आप जब दूसरी बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस होंगी, किन लेंथ्स को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें श्रीलंका के बैक ऑफ द माइंड होंगी।